हाय, मैं तौहीद अहमद, फैकल्टी ऑफ फिज़िक्स। और आज फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आईटी जेई में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप छोटे से कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो आपको कभी भी कोई चीज़ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन की। हाँ, रिलेटिव मोशन। ठीक, देखिए हर पूरा फिजिक्स का एक छोटा सा लॉजिक होता है। अगर उस लॉजिक पे आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अगर लॉजिक आपका स्ट्रांग है तो फिजिक्स बहुत आसान आपके लिए होने वाला है। तो लॉजिकली हम लोग काम करेंगे और हर चीज़ों को बहुत आसानी से समझेंगे। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, और रिलेटिव मोशन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहली चीज़ इसमें सबसे बड़ी चीज़ पहला टर्म्स होता है इसमें मोशन, जो थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला चीज मोशन, दो टर्म्स होते हैं, एक मोशन दूसरा रेस्ट। मोशन और रेस्ट, ये दो कॉम्बिनेशन। मोशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम, मेरा पोजीशन चेंज हुआ कुछ टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम मोशन में। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट। दुनिया में कोई चीज ना एब्सोल्यूट रेस्ट पे होती है ना कोई एब्सोल्यूट मोशन में होता है। हर चीज एक दूसरे के रिलेटिव होती है। अगर जैसे एक यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक कार चल रही है, इसमें कोई ए बैठा हुआ है और कोई बी बैठा हुआ है, और बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है, सी है और एक डी। ये दोनों रेस्ट पे हैं और ये मान लो मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से ईस्टवर्ड। किधर की तरफ? ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ए से अगर कोई पूछा जाए तो बोलेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए बी विल बी रेस्ट। ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है? रेस्ट है। और सी एंड डी आर मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, पीछे जा रहे हैं। उनको लगेगा, ए को लगेगा कि बी मेरे साथ रेस्ट पे है और सी और डी पीछे की तरफ जा रहे हैं। कितने? वी वेलोसिटी से, जितने वेलोसिटी से वो जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर हम सी की बात करें तो डी विल बी रेस्ट। सी के हिसाब से डी क्या है? रेस्ट पे है। और ए एंड बी मूव फॉरवर्ड। ए और बी क्या है? आगे जाते हुए दिखाई दे। तो ये सी ने भी कोई बातें गलत नहीं कही है, ए के हिसाब से भी बात गलत नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी बातें सब सही कही हैं। इसका अब जब ए ऑब्जर्वर था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार हो गया, और जब सी ऑब्जर्वर था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? सी हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से ऑब्जर्वर सीन करता है। तो जब ए देखेगा तो ए की नजर में बी सही रुका हुआ है और सी डी पीछे जा रहे हैं, और सी की देखेगा तो सी की नजर में डी रुका हुआ है और ए और बी राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। ना ये गलत बोला, नहीं गलत बोला, बस देखने का तरीका अलग अलग है। इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में किसी की मोशन को रिलेटिव मोशन बोलते हैं या रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब नेक्स्ट, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव पोजीशन इन वन डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन इन वन डायमेंशन। मान लेते हैं ये ओरिजिन, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन जो होगा वो होगा एक्स ए। ठीक, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन जो होगा वो होगा एक्स बी। ठीक है, और अगर हम b के रेस्पेक्ट में x का पोजीशन देखें यानी क्या हो जाएगा?
एक्स बी ए। अगर हम इसको b मानते हैं और इसको a मानते हैं तो ये हो जाएगा xb और ये हो जाएगा xa और ये हो जाएगा xab। आप जो चाहे वो मानिए। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यानी xa क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, या कह लो पोजीशन ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं हम, पोजीशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा XA। वही चीज पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो क्या हो जाएगा XB। और वही चीज पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वो हो जाएगा XAB इज इक्वल टू हो जाएगा XA माइनस XB। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं B का पोजीशन तो XB होगा, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन देखेंगे तो XA होगा, और अगर B के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन देंगे तो वो हो जाएगा XAB, और XAB क्या होता है XA माइनस XB। अब देखो ना XA माइनस XB इक्वल टू XAB, XAB इतना है और ये XA XB है, तो XAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी XA माइनस XB, द पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो क्या हो जाएगा XA माइनस XB। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पोजीशन ऑफ इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर वेक्टर लगा दीजिए यहां तब भी वही बात होगी XAB इक्वल टू XA माइनस XB। अब इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है और पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने इसको पढ़ चुका है, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव पोजीशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें XA तो ये था पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। XB पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट XAB क्या था पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी XAB इज इक्वल टू था XA माइनस XB। दैट्स इट। यही चीज हमें वेलोसिटी के टर्म में यूज करनी है। अगर हम पोजीशन ऑफ A को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें यानी dx by dt, तो ये मिल जाएगा VA, मिल जाएगा VA, ठीक। यानी इसको हम VA क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड VB हो जाएगा dxb by dt, यानी वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। और वही चीज VAB हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, VAB को लिख सकते हैं dxab by dt, और XAB को हम क्या लिख लेंगे, XAB को हम लिख सकते हैं d by dt, XAB को लिख सकते हैं XA माइनस XB। तो ये होगा तुम्हारा, यानी VAB इज इक्वल टू XA यानी dXA by dt माइनस dXB by dt, और dXA by dt क्या होगा VA, और dXB by dt यानी VAB इज इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। ये रिलेटिव वेलोसिटी है A विथ रिस्पेक्ट टू B। अगर किसी की वेलोसिटी A है हमारे पास तो वो होगा VA, B है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो VB, और VAB पूछा तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, क्या हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B एज वेल। इसी तरह एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, और अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो ये मिल जाएगा AAB इज इक्वल टू AA माइनस AB, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और AA क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, AB क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और AAB क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। इतना इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में सबके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या चीज है, XA माइनस XB, VA माइनस VB। यहां तक मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन खत्म हो गया। अब एक मूल मंत्र बताएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन इसी से लग जाएगा, बस ध्यान से देखते जाइए। ठीक,
अब हम लोगों ने सीख लिया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, किसी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीख गए यहाँ आराम से। अब सिंपल सा ही बेसिक फंडामेंटल ट्रिक बहुत आसान सा है, रिलेटिव वेलोसिटी का हर्ट समझ लो, बहुत आसान चीज है, आराम से तुरंत लग जाएगा, देखते देखते क्वेश्चंस लग जाएंगे, बहुत आसान है। एक चीज का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत बहुत ही बारीकी चीज है, बात जो हमें समझनी चाहिए कि अगर हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर है कोई, तो सबसे पहला तरीका ऑब्जर्वर को कर दो रेस्ट। अगर आप ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर देते हो तो अगले आदमी की वेलोसिटी या अगले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब से एक बॉडी अगर दोनों के दोनों चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक कह लो टास्क हो जाएगा कि हमें किसी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक की निकालनी है तो सबसे आसान तरीका होगा कि हम एक को कर देंगे रेस्ट में और दूसरे वाली की वेलोसिटी को उसी में क्या करें कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए कार ए है, ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सिंपल। एक कार बी है, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से सपोज। अब हम लोग पता नहीं कई तरीके ट्रिक सीखते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। अगर ए को देखना है बी को, यानी ए इज ऑब्जर्वर, ए इज ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर है तो ए को रोको। ए को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें उल्टी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा रेस्ट पे, हो गया रेस्ट पे। अब बी को क्या करोगे, बी अगर इक्विलिब्रियम में अगर करना है, हमें सिस्टम को चेंज नहीं करना है, तो जितना ऐड किए हैं, जितना भी इसमें ऐड किए हैं इस डायरेक्शन में, उतना ही उसी डायरेक्शन में इसमें भी ऐड करेंगे, तो यानी इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी क्या हो जाएगा वीबी। वही कॉन्सेप्ट क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी वीबी माइनस वीए, यानी 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तुरंत हम इसको क्या कर दिए रेस्ट, इसको कि ये रेस्ट पे हो गया, और क्या हुआ इसमें 10 ऐड कर दिया तो क्या मिला 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जाते हुए दिखाई देगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और ये तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का हर्ट है, इसके अलावा कहीं भी चीज है। सिंपल से एक चीज और बात को ध्यान से समझनी है कि जिस लाइन और ज्वाइंट पे दोनों मूव कर रहे हो, मान लो इसका ये अगर ये ऐसे जाने लगेगा तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, 2 डायमेंशन हम लोग बात करेंगे, 1D की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज इधर की तरफ मूव कर रही है तो सिंपल सा इसको करो रेस्ट में। अगर यही चीज बी के लिए पूछता, तो अगर हम बी को पूछते, ये तो था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर पूछता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या करते हैं, यानी बी इज ऑब्जर्वर, अगर मान लेते हैं बी इज ऑब्जर्वर, बी इज ऑब्जर्वर, तो क्या हो जाएगा, इसमें 20 था, इसमें इधर 20 ऐड करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा रेस्ट पे, ये 10 इधर आ रहा था, हमने इसमें 20 ऐड कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 यानी माइनस 10 आएगा, यानी ये क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। बी को ए 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, या ये कह लो इसमें एक चीज और इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं, वीएबी इक्वल टू हो जाएगा क्या, सॉरी वीबीए इक्वल टू हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का देखना है ए के रिस्पेक्ट में, यानी वीबीए इक्वल टू हो जाएगा 10 आई कैप। और वही चीज वीएबी के लिए हम बात करें तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बीबी, देखिएगा ऑब्जर्वर, तो ये क्या हुआ दूर जा रहा है, यानी 10 माइनस आई कैप। बात क्लियर है सबको, 1 डायमेंशन मोशन यहां पे खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 2D की। रिलेटिव मोशन, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की बात करें हम लोग, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है, देखते हैं। सिंपल सी बात है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर हम इसको जे कैप से डिसाइड करते हैं, इसका डायरेक्शन आई कैप से डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ए का पोजीशन है, ए वेक्टर का पोजीशन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स ए, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का पोजीशन होगा यहां से मान लेते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स बी, और ये दोनों के बीच में पोजीशन ये क्या हो जाएगा एक्स ए बी। सेम टू सेम अगर हम बात करें एक्स ए बी की बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी, वही चीज 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, यानी वीएबी की वैल्यू हो जाएगी वीए माइनस वीबी, जैसे 1 डायमेंशन के केस में था वैसे इसका भी 2 डायमेंशन के केस में होगा।
अब इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन अगर हम इसको आई कैप और जे कैप यानी कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लें तो वही कंपोनेंट के फॉर्म में इसका भी ब्रेक डाउन कर लेंगे और एक्स का अलग पोजीशन वेक्टर और वाई का अलग पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे हो गया। और एक्सीलरेशन के लिए होगा तो ए बी इक्वल टू ए माइनस ए बी। अब सिंपल सा इस पे 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी से, तो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि एक बॉल, 2 बॉल है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ठीक है, एक ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट है। मान लेते हैं एक बॉल ए है और वो ईस्टवर्ड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, और एक बॉल बी है जो नॉर्थवर्ड जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? अब 2 डायमेंशन केस हो गया। अगर मान लेते हैं हम 1 डायमेंशन के केस में लेते हैं, मान लीजिए ए ऐसे जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से और बी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये भी 10 से जा रहा था, ये भी 10 से जा रहा था, तो दोनों सेम डायमेंशन में थे। आसानी से हम क्या करते, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए को देखना है बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को, यानी बी इज ऑब्जर्वर, बी को हम रेस्ट पे करते, और बी को रेस्ट करते तो वही उसमें भी, इसमें भी 10 ऐड करते, ये भी रुक जाता, ये भी, यानी क्या है 0, इसमें आया था 0। अगर ये 1 डायमेंशन होता तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या बी विद रिस्पेक्ट टू ए दोनों क्या आता, 0 आता, सिंपल सा। अगर ये 1 डायमेंशन। अभी 2 डायमेंशन हो गया, एक ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा, तो इसका भी, अब हम बात करेंगे भाई VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। अब VA की बात करोगे तो वेलोसिटी, ये तुम्हारा क्या हो गया, मेथड 1 देखिए, मेथड 1 आसानी से, मेथड 1 VA क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी 10 आई कैप, और VB क्या हो जाएगा 10 जे कैप। लेकिन VA माइनस VB है, तो ये प्लस जे होता तो क्या हो जाएगा माइनस जे, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 माइनस जे कैप, 10 माइनस जे कैप, और ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये हो जाएगा 10√2। किस डायरेक्शन में, अगर हम बात करिए 10 10 है तो यानी 45 डिग्री होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट और साउथ के, ईस्ट और साउथ के रिस्पेक्ट में आएगा तुम्हारा क्या, तो यानी वेलोसिटी ऑफ VAB इक्वल टू हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10√2 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। हाँ, एक टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट और साउथ ऑफ ईस्ट, इस चीज में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। आसानी से देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये मान लीजिए कोई चीज है, किसी का पोजीशन है यहाँ पे, सपोज ये 30 डिग्री है, ये तुम्हारा ईस्ट है और ये नॉर्थ है। तो अगर हम किसी का पोजीशन लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ, या वेलोसिटी है, वेलोसिटी है VA मान लेते हैं, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ A जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री बेंड हुआ है किधर, नॉर्थ की तरफ, कहां से, ईस्ट। इसी को एज वेल हम लिख सकते हैं, ये 60 डिग्री होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दोनों बात सेम, बस फर्क इतना है कि इधर से ईस्ट की तरफ से 30 डिग्री बेंड हुआ है और यहां नॉर्थ की तरफ से क्या हुआ है 60 डिग्री बेंड हुआ है। बात वही चीज है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब बस होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ा है, कहां से, नॉर्थ से, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ की तरफ मुड़ा हुआ है, कहां से, ईस्ट से। यहां तक ये बातें क्लियर है यहां तक। अब इसका मेथड 2, मेथड 2 में बहुत आसान है, सिंपल सा, VAB इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। VA को हम क्या लिख सकते हैं 10 आई कैप, और VB को लिख सकते हैं माइनस 10 जे कैप, यानी क्या हो जाएगा VAB किधर आ जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो VAB इक्वल टू हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, किधर आई जे कैप के टर्म में होगा, आई माइनस जे के टर्म में। तो ये जो VAB आया ना, ये आई 10 आई माइनस 10 जे, ये क्या हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, या ये कह लो कि इसका वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है कि किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, इसके बाद और फिलहाल यहां तक देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ध्यान से देखिए, इसमें 2 डायमेंशन कई सारे, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सारा मर्ज कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव मोशन लिफ्ट थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। हर जगह, चाहे जहां भी, पूरे फिजिक्स में जहां भी रिलेटिव मोशन यूज होगा, इस लेक्चर में हर चीजें खत्म कर देंगे, जो भी 1-2 लेक्चर लगे पूरी चीजें कवर्ड अप पे रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं ट्री है,
ये रेस्ट पे है, ये ट्री है, एक बॉय है यहाँ पे जो इधर की तरफ मूव कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का होता है। एक ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन है, ठीक है, ये बॉय लड़का है। ओल्ड मैन इधर आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक बर्ड है, ये ऐसे उड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसका एंगल जो है वो 37 डिग्री, ठीक है। यानी इसका हो जाएगा 20 cos 37 की मतलब 4/5 यानी 16 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें y के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्री, ओल्ड मैन और बर्ड, ओल्ड मैन के रिस्पेक्ट में और बर्ड के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना है। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय मतलब बॉय इज ऑब्जर्वर, बॉय इज ऑब्जर्वर, यानी हमें इसे क्या करना है, रेस्ट पे करना है, सिंपल सा। अब देखिए ध्यान से, ये सब 1 डायमेंशन है, लेकिन ये बर्ड 2 डायमेंशन है। तो हमने इसके रिजोल्यूशन कर लिए, इसके कंपोनेंट तोड़ लिए, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में, x को i कैप तो माइनस x तो माइनस i कैप, y को। अब देखो सिंपल सी बात, अगर हम ट्री की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ट्री की बात करें, y इज ऑब्जर्वर, तो हम ट्री को क्या करेंगे, रेस्ट, मतलब y को रेस्ट में रखेंगे। y को रेस्ट में रखने के लिए इसमें 16 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, उतना ही ट्री में ऐड करना पड़ेगा 16। तो क्या लगेगा, ये तो गया रेस्ट पे, y इज रेस्ट, y रेस्ट पे हो गया। अगर y रेस्ट पे होगा तो ट्री उसको क्या लगेगा, यानी 16 मीटर पर सेकेंड से वो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, या इसका दूसरा डायरेक्शन लिख सकते हैं 16 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, ठीक। ओल्ड मैन के लिए देखो, इधर 16 ऐड करोगे, इसमें भी 16 ऐड करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। तो ओल्ड मैन क्या होगा, ये तो था ट्री का केस, ट्री उसको 16 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जाते हुए दिखाई देगा उस लड़के को। ओल्ड मैन कैसे दिखाई देगा, ओल्ड मैन के लिए तुम्हें करना पड़ेगा, ओल्ड मैन तुम्हारा इस साइड आते हुए दिखाई देगा, कितना 18 मीटर पर सेकंड से, किस साइड, लेफ्ट साइड, या इसको लिख सकते हैं 18 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप, ठीक है। और लास्ट वन बर्ड का केस इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इसमें देखना जरूरी है। अगर हम यहाँ 16 इस डायरेक्शन में ऐड किया है तो यहाँ भी 16 अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, यानी बर्ड का ये रिलेटिव वेलोसिटी x कंपोनेंट का हो गया 0, यानी बर्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, बर्ड के रिस्पेक्ट में 12 मीटर पर सेकेंड से बर्ड जाएगी किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, या इसको लिख सकते हैं 12 मीटर पर सेकेंड j कैप। ये था 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, velocity of these 3 objects with respect to boy. Velocity of tree with respect to boy is 16 meter per second minus I cap, minus x direction में दूर जाता हुआ दिखाई देगा। Velocity of old man with respect to boy क्या होगा 18 meter per second लेफ्ट साइड। बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका, वही मूल मंत्र अपनाइए जो इसका हार्ट है, सिंपल सा तरीका, उसको रेस्ट पे करिए ऑब्जर्वर को, बाकी सब उतना ही ऐड करिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। जैसे हम एलएचएस और एलएचएस में दोनों साइड से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, अगर एक के में इतना ऐड किए हैं तो सेम क्वांटिटी सेम डायरेक्शन सब दूसरे में उतना ऐड करेंगे तो दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी अब ओल्ड मैन ऑब्जर्वर है, यानी ओल्ड मैन ऑब्जर्वर रहते हैं, यानी ओल्ड मैन को रोकना पड़ेगा। तो ओल्ड मैन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड से इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड कर देंगे, रेस्ट पे 2 यहां भी ऐड करिए ना, और 2 यहां भी ऐड करिए। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड ऐड करेंगे तो ट्री के लिए ओल्ड मैन अब ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कौन है, ओल्ड मैन। अब इसके लिए ट्री क्या होगा, ट्री 2 मीटर पर सेकेंड से राइट वर्ड आते हुए दिखाई देगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड से आई कैप डायरेक्शन में, 2 आई कैप के रेस्पेक्ट में इधर आएगा, ठीक। ओल्ड मैन के रिस्पेक्ट में बायस का क्या कहानी होगी, बायस की बात होगी तो बायस की अगर हम बात करें तो बायस क्या करेगा, इसमें भी 2 ऐड किया है रोकने के लिए, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, इसमें सेम टू सेम ये हो जाएगा 18 सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में, राइट साइड, यानी हम क्या कहेंगे 18 मीटर पर सेकेंड आई कैप। और लास्ट वन जो हमारे पास बर्ड है,
इसमें क्या करेंगे, 2 से इधर ऐड करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये x और ये y में जाते हुए दिख रहा है, ये हो जाएगा 18। तो हम क्या करेंगे, बर्ड के लिए दो क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 18 मीटर पर सेकेंड राइट साइड एंड 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, या इसी को लिख सकते हैं 18i प्लस 12j कैप। या इसका अगर हमें चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, अंडर रूट 18 का स्क्वायर वेक्टर सम, अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 18 12 ए स्क्वायर प्लस दिस प्लस 2ab cos थीटा, या cos 90 हो जाएगा, यानी 2ab cos से खत्म, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर का जो रूट रहेगा वो देगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड मैन। ये आसान तरीका है इन द टर्म्स ऑफ आई और जे के। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब लास्ट वन तुम्हारे पास बचता है बर्ड के लिए। अगर क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड यानी क्या हो जाएगा, बर्ड इज ऑब्जर्वर। अगर बर्ड ऑब्जर्वर है, बर्ड को रोकना पड़ेगा। ठीक, तो बर्ड को रोकने के लिए इसमें मजा आया, बहुत आसान एकदम सिंपल सा तरीका, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें 12 मीटर पर सेकेंड यहां ऐड करिए और 16 मीटर पर सेकेंड यहां ऐड करिए, और वही चीज सबके लिए ऐड करिए। यहां भी क्या करेंगे, 12 और 16। ठीक, तो इन द टर्म्स ऑफ ट्री के लिए क्या कहानी रह जाएगी, आइए ट्री के लिए देखिए। इसमें अगर हम बात करें ट्री की, तो हम अगर ट्री की बात करते हैं तो ट्री में 16 इधर होगा गया और इसमें ये तो हो गया रेस्ट पे। अब बर्ड क्या है, रेस्ट पे, बर्ड है रेस्ट पे, तो इधर 16 से 12 में जाएगा, यानी 16 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड और 12 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। या इसी को लिख सकते हैं सीधी सीधी बात और करके, या दूसरा टर्म में इसको लिख सकते हैं 16 माइनस आई कैप, या माइनस 16i लिख लो, माइनस 16i और माइनस 12j। ठीक है, अगर बॉय की बात करेंगे हम, तो बॉय के केस में क्या हो जाएगा, इसमें भी 16 इधर 16 और 12 इधर, तो ये तो हो गया 0, यानी बॉय के केस में 12 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड की तरफ, यानी माइनस 12j कैप। ठीक, और अगर ओल्ड मैन की बात करेंगे तो ओल्ड मैन में भी इधर 16 और इधर 12, तो इधर 16 मतलब 18, यानी 18 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड एंड क्या 12 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, या लिख सकते हैं माइनस 18i कैप और माइनस 12j कैप। सीख गए रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन, इससे सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक, अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन। कई लोगों ने सर रिलेटिव मोशन लिफ्ट का समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, उनके लिए आसानी से समझे बात को। मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है, सपोज वो ऊपर की तरफ a एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है, नीचे g लगेगा, तो इसमें जो g इफेक्टिव होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, यहाँ पे g इफेक्टिव की बात करोगे तो आप देखोगे g इधर लग रहा है, a इधर लग रहा है, तो यानी क्या होता है, g विथ रिस्पेक्ट में, यानी g माइनस a ऐड कर देंगे, यानी जो g इफेक्टिव होगा वो लगेगा तुम्हारा g प्लस a। स्पेस पे खड़े हुए इंसान को इसमें g इफेक्टिव लगेगा g प्लस a। तो अगर मान लेते हैं इसमें हमने एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे g नहीं लगेगा, यहाँ पे g प्लस a लगेगा, तो अब इसका जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस a, हाइट होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस a, और रेंज जो होगा वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस a। सिंपल सा, सिर्फ g प्लस a। अगर ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो g माइनस है, और अगर फ्री फॉल है तो वो 0 हो जाएगा।
रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन रिवर फ्लो। रिवर फ्लो में रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, सिंपल सा बस, ठीक। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक रिवर है जो फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी होगी वीआर। तो ये रिवर की वेलोसिटी वीआर है, तो वीआर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान दीजिए, और एक मैन है, मैन मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक मैन का फ्लो, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है वी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा वो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वीएम, ये वीआर वेक्टर है, ये वीएम वेक्टर। और अगर पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यानी वीएमआर, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो कुछ यू वेलोसिटी चल रहा है, सपोज यू वेलोसिटी चल रहा है रिवर, ठीक है, और वी वेलोसिटी से मैन चल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, vm माइनस vr वेक्टर, सिंपल सा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, vm माइनस vr, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक, कोई नहीं। अगर अब इसमें दो केसेस, केस नंबर 1, अगर कोई पूछा, अब देखो एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं vmr और प्लस vr, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हम ऐड कर दे तो उसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इसमें केस नंबर 2 केसेस बन सकते हैं। मान लीजिए पहला केस बनेगा केस नंबर 1 कि अगर मैन डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, डाउन स्ट्रीम फ्लो, डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, यानी जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ मैन भी इधर ही है और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इधर ही, ठीक। तो अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू हो जाएगी vmr, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और प्लस क्या, vr, सिंपल सा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा, ठीक। पहला केस। केस नंबर 2, इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम प्रोसेस या अप स्ट्रीम फ्लो। ये क्या हो जाएगा, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर। रिवर बोर्ड का क्वेश्चन बहुत आता है आईटी में, बहुत ज्यादा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर। ये क्या होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी मैन इधर जा रहा है vm और जो आदमी जो रिवर है वो इधर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगा वो होगा vmr माइनस vr, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर को, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड करने पे रियल वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ये दिए होते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये दे देगा तो फिर आपके लिए आसान रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन फटाक से निकाल लोगे, लेकिन देगा ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर वो डाउन स्ट्रीम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करिए, वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा, और अगर वो अप स्ट्रीम प्रोसेस है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस कर दे, वेलोसिटी ऑफ मैन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ मैन होता है, और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में, तो ठीक है। एक चीज देखते हैं हम, अभी हमने डाउन स्ट्रीम के लिए देखा, डाउन स्ट्रीम में कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो था वो था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सपोज इसको हम मान लेते हैं v और इसको मान लेते हैं u, टेक करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा v प्लस u, और अगर अप स्ट्रीम की हम बात करें तो अप स्ट्रीम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, सपोज एक रिवर है जिसकी विड्थ d और एक स्विमर है जो कैपेबल है इसमें स्विम करने के लिए, उसका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्वेश्चन में आ गया, ये क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है सपोज, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है u, ये गिवन है, ये हमारा गिवन है। एक आदमी क्या करता है कि वो जंप करता है और वो जाता है, फिर वापस उसी पोजीशन पे जहां से गया रहता है वहीं पर आ जाता है,
तो टोटल टाइम टेकन बताइए। तो टोटल टाइम जो होगा वो हो जाएगा टी डाउन स्ट्रीम और प्लस टी अप स्ट्रीम। और टी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू जो होगी, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, चला तो होगा डी अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहां हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो डी रहेगा, लेकिन डाउन स्ट्रीम के केसेस में क्या हो जाता है, v प्लस यू। डाउन स्ट्रीम में v प्लस यू, तो डी v प्लस यू और प्लस v अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, v अप स्ट्रीम में हो जाएगा v माइनस यू, तो चलेगा वही डी और v माइनस यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये टी टोटल मिल जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग इससे खुलेगा। ध्यान दीजिएगा कि अप स्ट्रीम में अब सोच रहे होगे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी, वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी में एक ही डायरेक्शन में चलने पे माइनस करते थे, ये वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ, वहां पे दो अलग अलग सिचुएशंस थी, यहाँ पे वो उसके साथ है। अगर वो रुक भी जाएगा, वो रेस्ट पे भी जाएगा, तब भी उसको u वेलोसिटी से रिवर्स को ले जाएगा। और अगर वो अपने से फ्लो कर रहा है तो प्लस रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी और उसकी वेलोसिटी दोनों ऐड होगी एक साथ। ये प्रॉफिटेबल बात है। वहां पे सिस्टम में वो जुड़ा हुआ नहीं था, यहां में सिस्टम में जुड़ा हुआ है, यू के साथ वो जुड़ा हुआ। अगर आदमी रुक भी जाएगा तब भी रिवर की वेलोसिटी से निकलता चला जाएगा, इसलिए उसके डायरेक्शन में तैरेगा तो उतनी वेलोसिटी ऐड कर देंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन तो उतनी वेलोसिटी माइनस कर देंगे। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम लोग को पढ़ना है टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन का केस तो है, लेकिन थोड़ा और जनरली जहां पे दो तीन तरह के ऑब्जर्वर्स होंगे उसको देखना है। अब हम टू डायमेंशन की बात करेंगे, टू डायमेंशन इन रिवर, टू डायमेंशन इन रिवर। ध्यान से, अच्छा एक चीज बस समझ सकते, अगर हम एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपल u प्लस v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सिंपल सी बात है, ये तो होता। अगर ये वन डायमेंशन है तो सीधा सिंपली ऐड हो जाता है, लेकिन अगर ये टू डायमेंशन है तो ये वेक्टर सम होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हम ये मान लेते हैं तो ये अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर है तो पक्का ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, और इसका वेक्टर सम ये होगा। पक्का वेक्टर सम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर आसानी से, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब जिस रिस्पेक्ट में वो जंप करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, जो रिजल्टेंट होगा ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल सा वेक्टर सम के रिस्पेक्ट में देख लीजिएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन, ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि एक रिवर है, वैसे दो तीन ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, ऑब्जर्वर 1 जो कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, और एक इसमें एक नाव में बैठा हुआ एक बंदा है, ये ऑब्जर्वर 2 है, और इसकी वेलोसिटी लगभग रिवर फ्लो के साथ चल रही है, ठीक, ये रिवर फ्लो के साथ है। तो अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट आएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ये ऑब्जर्वर 1 के लिए, ऑब्जर्वर 1 के लिए जो मैन जंप करेगा ये होगा vm, ये हो जाएगा vmr वेक्टर, और ये हो जाएगा vr। तो इसके लिए जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वो यही होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसल आउट कर देगा, इसमें बचेगा क्या, सिर्फ ये। लेकिन इस वाले बंदे के लिए जो ग्राउंड पे है, इसके लिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों के रिस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये देखना होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यही देखना होगा कि यहाँ रिवर और ये दोनों सेम वेलोसिटी में चल रहे हैं, और इसका ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे इसको जीरो करेंगे, यहाँ इसको जीरो करेंगे, रुक जाएगा, और इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी यही होगी। यानी जो ऑब्जर्वर अगर नदी में है तो उसके लिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही वेलोसिटी ऑफ दैट मैन हो गया, लेकिन इसके लिए इसको जीरो करोगे तो यहाँ पे ये इस जीरो करने के लिए ये रेस्ट पे है, तो इसका दोनों का सम यानी वेक्टर सम ये होगा, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, अगर ऑब्जर्वर वाटर में ही है और वाटर फ्लो के साथ चल रहा तो उसके लिए यही काफी है, यही वेलोसिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई बाहर है तो उसके लिए ये वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम इसके बराबर होता है। क्लियर है? यहां तक वेक्टर सम वन डायमेंशन के लिए सिंपली ऐड हो जाता था v प्लस u के टर्म में, लेकिन यहां पे टू डायमेंशन में इन दोनों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ठीक है यहां तक? अब देखिए इसकी विड्थ d दी हुई है, और ये मान लेते हैं कि एक आदमी ऐसे जंप करता है,
ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तुम्हारा होगा वी आर, और ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। इसने कितना जंप किया, थीटा एंगल पे, कितना थीटा, ये पूरा थीटा एंगल, ये पूरा थीटा, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करें तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर इसको तुम रिजॉल्व करके देखोगे तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा VMR cos थीटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा आई कैप, प्लस VMR sin थीटा j कैप, और प्लस VR आई कैप, इस डायरेक्शन आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो आई कैप एक ही जगह ले लो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, VMR cos थीटा प्लस VR, ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस VMR sin थीटा, और ये हो जाएगा j कैप, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन। दिक्कत। अब एक चीज ध्यान देना, ये वो वेलोसिटी जो जनरली आके जाएगा, जंप करेगा यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है और हमेशा रिजल्टेंट में जाता है, तो ये यहां पे निकलेगा, यानी इस पॉइंट से इतना ये आगे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, इतना ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में चलने में जो वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, ये वाले कंपोनेंट, ये यहां पे कंपोनेंट आएगी इसकी, और ये कंपोनेंट यहां पे आएगी, ये हो जाएगा VMR cos थीटा, और ये हो जाएगा VMR sin थीटा, ठीक। ये हो जाएगा, इसको VMR पैरेलल बोलेंगे और इसको VMR परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक। तो जो टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टाइम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है d, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा VMR परपेंडिकुलर, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा VMR sin थीटा, ये हो जाएगा टाइम के लिए, क्लियर है। और ड्रिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो इधर जाएगा। इस वाले वेलोसिटी से तो कोई मतलब नहीं है, ये इसको कवर करने में, जो रिवर को क्रॉस करने में, ये क्या है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में ये चीज होगा। अब ड्रिफ्ट की बात करेंगे, अगर हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट में क्या हो जाएगा, x, ड्रिफ्ट क्या है, x, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी यानी v पैरेलल इनटू टाइम, और v पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी, VMR cos थीटा प्लस VR इनटू टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाई VMR sin थीटा, ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट का। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आसानी से तरीका, बात समझ में आ गई, सिंपल सा इसको रिजॉल्व करिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को रिजॉल्व कर लीजिए और आसानी से तरीका को समझ जाइए। बस सिंपल तरीका है, इसका परपेंडिकुलर और कंपोनेंट टाइम पे के लिए कंप्लीट होगा और ये ड्रिफ्ट का क्वेश्चन इस पे लग जाएगा, ठीक। ये डाउन स्ट्रीम का केस है, डाउन स्ट्रीम में ये ऐड हुआ है, अगर ये अप स्ट्रीम में होता तो ये सब्सट्रैक्ट होता, और ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखते अप स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम में कॉन्सेप्ट पे है, जब कोई जंप करेगा तब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। अगर हम टाइम की बात कर रहे थे तो टाइम का आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन VMR sin थीटा। अब एक केस आता है शॉर्टेज टाइम का, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। शॉर्टेज टाइम बहुत सिंपल सा लॉजिक है, घबराइए मत, कंफ्यूजन नहीं, ये डरने की जरूरत नहीं है, आसान खेलना हम लोग को फिजिक्स से, ठीक है। ध्यान से देखिए, शॉर्टेज टाइम का तो सिंपल सा हम फॉर्मूला पे देख लेते, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन VMR sin थीटा। तो ये सबसे कम तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, टाइम कम तब लगेगा जब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू sin थीटा मतलब VMR मैक्सिमम तब होगा जब sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और sin थीटा की वैल्यू कौन होती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी sin थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, यानी टाइम मिनिमम की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी d बाई VMR, काम खत्म। ये शॉर्टेज टाइम खत्म गया, शॉर्टेज, ठीक, ये तुम्हारा शॉर्टेज टाइम। दूसरा एक क्वेश्चन,
शॉर्टेज डिस्टेंस की बात, तो भैया शॉर्टेज डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो हम चाहेंगे ना कि परपेंडिकुलर जाए, यानी ये वैल्यू होनी चाहिए 0। अगर हम परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये वैल्यू होनी चाहिए 0, यानी x की वैल्यू अभी आई थी VMR cos थीटा प्लस VR इनटू t बाई VMR sin थीटा, अभी आया, पिछले टॉपिक में भी हम दिखाए जस्ट 2 सेकंड पहले, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये क्या है, ड्रिफ्ट है। हम चाहते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस चले, क्या चले, शॉर्टेज डिस्टेंस चले। तो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यानी ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यानी x क्या रख दो, 0। अब ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, यानी क्या हो जाएगा, VMR cos थीटा प्लस VR इज इक्वल टू 0, यानी VMR cos थीटा इज इक्वल टू माइनस VR, यानी cos थीटा की वैल्यू VR बाई VMR, यानी थीटा की वैल्यू क्या, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव यानी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, 90 डिग्री से, यानी वो किधर जंप करेगा, इस साइड। अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है तो उसको लेफ्ट साइड कहीं पे जंप करना पड़ेगा, तभी वो जाके शॉर्टेस्ट पाथ को एक्वायर करेगा। अगर वो राइट साइड कहीं पे जंप करता है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उसको लेफ्ट साइड पे जंप करेगा। अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम चाहता है तो उसे परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 लेनी पड़ेगी, अभी हम दिखाए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। अब इसका एक बहुत बढ़िया चीज सिखाते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई, आप लोग देख लो, पॉज करके वीडियो उसको अपनी कॉपी पे वो कर लेना, ठीक। एक चीज समझ में आ गई हमें, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, शॉर्टेज टाइम के लिए हमें परपेंडिकुलर जंप करना पड़ेगा, और शॉर्टेज टाइम, शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट के में लेफ्ट साइड जंप करना पड़ेगा। तो ठीक है, मान लेते हैं डी है ये रिवर की विड्थ, और हमें लेफ्ट साइड जंप करेगा, यानी होगा VMR, और इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो यानी रिजल्टेंट यहां जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, एक और हर्ड दिखा रहे हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। अगर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, किसके लिए है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए और कुछ दिया हुआ है कंपोनेंट और कहीं पे हम फंस जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे टाइम के लिए देखो, यहाँ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इसको लिखना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। कौन से में, किस केस में, इस केस में, शॉर्टेज डिस्टेंस केस में, तो ये हो जाएगा, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी डी बाय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VMR cos थीटा, यहां इस केस ये अपस्ट्रीम प्रोसेस है, यहां के केस में तो टाइम इक्वल हो जाएगा डी अपॉन VMR cos थीटा। अब इसमें अगर हमें वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, ये और थीटा हमें नहीं पता कैसे निकालना है, तो सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान, इसको रिजॉल्व कर लो, ये हो जाएगा VMR sin थीटा। और इसको अगर ये दोनों का रिजल्टेंट ये है, अगर इसका वेलोसिटी, सिंपल सी बात समझना, ये तुम्हारा VMR है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये तुम्हारा VR है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा VMR sin थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा VMR cos थीटा। अगर ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी को कैंसिल आउट नहीं करेगा तो ये वेलोसिटी में कुछ ना कुछ रह जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहां चला जाएगा, यानी यहां पे जा ही नहीं पाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर जाना चाहता है तो मतलब ये वाली वेलोसिटी इसको क्या करनी होगी, कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। बस सिंपल सा ये लॉजिक है, हम क्या करेंगे, VMR sin थीटा को इक्वेट कर देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर से, और जैसे इसको इक्वेट करेंगे यहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास VMR दिया होगा, ये दिया होगा, तो sin थीटा से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे VR बाई VMR, और यहां से थीटा निकल जाएगा, थीटा पुट अप करेंगे, और ये थीटा की वैल्यू यहां निकलते क्या रखेंगे, टाइम पीरियड, आसानी से 1 सेकंड में टाइम पीरियड निकल जाएगा। इस पे जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे रिवर बोर्ड के सारे बता दिए, जेईई मेंस, जे एडवांस सारे क्वेश्चन हो गए आपके, जितने भी रिवर बोर्ड में 2 डायमेंशनल क्वेश्चन आएंगे वो हो गए। अब एक और क्वेश्चन आता है विंड एरोप्लेन में क्वेश्चन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही होगा। अगर विंड एरोप्लेन के क्वेश्चंस को देखेंगे तो जैसे रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे वेलोसिटी ऑफ विंड, जैसे मैन फ्लो कर रहा है ऐसे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या हो गया, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, और VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड,
और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। और VAW पूछेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो VAW इक्वल टू जाएगा VA माइनस VW, यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू जाएगा VAW प्लस VW। सिंपल सा, जैसे ये क्वेश्चन लगते थे रिवर बोर्ड के, वैसे ही वेलोसिटी और क्या एरोप्लेन और विंड के क्वेश्चन लगेंगे। कोई डाउट यहां तक? चलिए रेन प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी का 2 डायमेंशन देख लेते हैं इसको भी। रेन प्रॉब्लम जैसे मान लो बारिश, वैसे जनरली बारिश ऊपर से नीचे ही होती है हमारे हिसाब से, बाकी आप लोग की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग यहाँ ऐसे ही होता है भाई, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक ऐसे, ठीक। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। एक मान लो एक आदमी ऐसे चल रहा है, एक बंदा है ऐसे अम्ब्रेला लिया हुआ है, ठीक है ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम वही चीज। तो अगर कोई पूछा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, VR माइनस VM। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, तो VR माइनस VM। VR दिया होगा, VM दिया होगा, ये निकालना है तो VR माइनस VM। VR देखो ऐसे है, ठीक है, VR ऐसे है, और VM का डायरेक्शन क्या है, सॉरी VR ऐसे है और VM का डायरेक्शन ये, लेकिन माइनस VM है, यानी ये, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट ये VMR आ जाएगा, और ये माइनस ये VR हो जाएगा, और ये माइनस VM हो जाएगा, और ये क्या देगा तुम्हारा, अम्ब्रेला जो होल्ड करना हो वो इस डायरेक्शन में होल्ड करना। सिंपल सा वही लॉजिक, जिस तरह हम लोग एरोप्लेन वाला क्वेश्चन किए, रिवर बोट उसी तरह ही। अभी तो सोचना कैसे होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखे ध्यान से। बारिश की स्पीड ये आदमी देखेगा, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो लॉजिकल है, तो हम इसको रोकेंगे। ये बारिश ऐसे गिर रही है और ये आदमी ऐसे चल रहा है, तो इसको रोकेंगे, हम इसमें VM ऐड करेंगे, VM ऐड करेंगे, ये आदमी हो जाएगा रेस्ट पे, तो उतना ही VM इसमें भी जो ऐड करेंगे, हो गया रिजल्टेड, खेल खत्म। आगे समझ में? सिंपल सा लॉजिक है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको रेस्ट पे जो देख रहा है उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट पे करेंगे, यानी VM अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन ये रुक जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन यहां भी ऐड करेंगे, और ये इसका रिजल्टेंट, यानी बारिश चलते हुए आदमी के हमेशा चेहरे पे आती है, तो उसको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, ये उसको उल्टा ऐड करो VR और ये VM, और यहाँ पे क्या होगा, ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन, बस दोनों को रिजल्टेंट उल्टा कर लो। अगर ये चल रहा है आदमी, तो पहले आदमी को रोको, होल्ड करो, इसका रिजल्टेंट निकालो, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, तो क्या करेंगे, उसके अपोजिट दोनों को ये करके यहाँ पे अम्ब्रेला, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, कितना एंगल पे होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा tan थीटा परपेंडिकुलर, यानी VR बाई VM, ये तुम्हारी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी कितने एंगल पे, ठीक। आसानी से तरीका, बहुत आसान तरीका, आप सिंपल से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, रेन प्रॉब्लम खत्म यहाँ पे। और 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन ऑफ रेन प्रॉब्लम को दोनों को सॉल्व करेगा। आप दोनों के बेसिस पे इसको देख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन बोथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक रिलेटिव वेलोसिटी, एक कॉन्सेप्ट बचता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों से फंस जाते हैं, तो इसको अगली वाली क्लास में हम इसको अपलोड करेंगे। फिलहाल यहाँ तक पूरा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट खत्म है, सिर्फ लास्ट टॉपिक बची है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। अब ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, जब हम किसी भी दो वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लें, ठीक है, दो वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिए, अगर उसके बीच का सेपरेशन कम होने लगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। सबसे बड़ी बात इसमें लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एक्सिस होना चाहिए, जिस वेलोसिटी का दोनों लाइन ऑफ एक्सिस एक ही पे लाई करेंगे, तो अगर इनके बीच का सेपरेशन कम होगा तो उसमें बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक क्लास जो भी छोटी सी वीडियो बनेगी उसको हम अपलोड कर देंगे। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट खत्म, जो भी लिफ्ट के क्वेश्चन थे, रेन प्रॉब्लम्स थे और रिवर बोर्ड के प्रॉब्लम थे, सारे प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गए। तो नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू, गुड लक।